जय हिंद दोस्तों। अगर आप पीएसईएल इंडिया के निवेशक हैं, अगर आपने पीएसईएल इंडिया में अपना पैसा निवेश किया हुआ था, जो कि एक चिट फंड कंपनी है जिसका रिफंड कई स्टेज में 5,000 से 7,000, 7,000 से 9,000, 9,000 से 11,000, 11,000 से 15,000, 15,000 से 17,000 ऐसे रिफंड दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी पीएसईएल इंडिया के निवेशक हैं, जो कि ये पीएसईएल चिटफंड एक कंपनी थी, अगर आप इसके निवेशक हैं तो सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी का फुल फॉर्म है, इसकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। इस सेबी की तरफ से पीएसईएल रिफंड के रिलेटेड एक नई नोटिस जारी की गई है, जहां पीएसईएल रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन कैसे करना है, किस प्रकार से आपको रिफंड मिलेगा, इसकी क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें मेंशन है। सो आज की इस वीडियो पे हम आपको उस नोटिस को और कितने लोगों का पैसा रिफंड मिलेगा, कैसे आपको पीएसईएल रिफंड के लिए अप्लाई करना है, उस नई नोटिस के अनुसार क्या है उस नई नोटिस में, जो कि अभी पीएसईएल के लिए सेबी के द्वारा जारी की गई है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है सेबी पीएसईएल का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रॉल करते हुए, अब जब आप इस पेज को लोड करेंगे, इसका लिंक हमने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। यहाँ पर देखिए, ऑफर टू परचेज प्रॉपर्टीज ऑफ पीएसईएल लिमिटेड रिसीव्ड आफ्टर इनक्लोजर ऑफ इन्विटेशन फॉर EOIPS नोटिफाइड वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड 6/2/2020। यहाँ पर कहने का मतलब समझ रहे क्या है कि यहाँ पर जो भी 6/2/2020 को नोटिस पब्लिश किया गया था पीएसईएल की प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, तो उनपे EOIS यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, उस पर कई सारी कंपनियों ने, यानी कि 4 कंपनियों ने उन प्रॉपर्टीज को परचेस करने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है, जिसको आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने डाउनलोड होगा। ये आप देखिए 25 सितंबर 2023 की है, एक है 9 सितंबर 2023 की, तो लेटेस्ट वाली ये है। हम इसे ओपन करते हैं आपके सामने। जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको इस प्रकार का डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिन 4 कंपनियों की बात की गई थी, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन 4 कंपनियों ने पीएसईएल की प्रॉपर्टी को परचेस करने में अपने एक्सप्रेशन इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। तो इसको बेचकर ही आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी इस पीएसईएल की प्रॉपर्टी है, तो आपको इस प्रॉपर्टी को बेचकर इसका रिफंड जल्दी से जल्दी किया जाए। चूंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो चुनावी माहौल के चलते इस प्रॉपर्टी को जल्दी बेचा जाएगा और आपको रिटर्न किया जाएगा आपका पैसा। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। पीएसईएल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है। इस सेबी पीएसईएल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के RM लोढ़ा कमेटी के द्वारा इसका रिटर्न किया जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहां आप आएंगे तो नीचे आपको एक मिलेगा पब्लिक नोटिस का सेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको 25/9/2023 की एक नोटिस मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है, ये डाउनलोड होगी। यहां पर आप देखिए, ये सार्वजनिक सूचना है, धन वापसी व रिफंड हेतु मूल प्रमाण पत्र जमा किए जाने के संबंध में। अब देखिए, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समिति के द्वारा जो ये पैसा रिफंड किया जाना था, तो सबसे पहले इस पैसे का जो रिफंड था वो 15 से 17,000 तक किया जा रहा था। अब इस टाइम पे ये 17 से 19,000 का रिफंड दिया जा रहा है। 17 से 19,000 का रिफंड दिया जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है वो यहाँ पर दिया है। पीएसईएल के जिन निवेशकों को समिति की ओर से कोई SMS या मूल प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया है, वे निवेशक कृपया अपने मूल प्रमाण पत्र रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आपको ये अगर मैसेज आया है रिफंड के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट भेजिए और 17 से 19,000 तक का रिफंड आपको दिया जाएगा। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपको मैसेज आया है या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए वो आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो इसे यहां से क्लोज करते हैं। अब आपको फिर से वही ब्राउजर पे आना है। यहां पर आप इसी वेबसाइट पर आएंगे और यहां पर आपको इंक्वायरी का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस इंक्वायरी के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पीएसईएल सर्टिफिकेट नंबर अपना फिल करना है,
यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। आपके सामने आपके एप्लीकेशन की सारी डिटेल आती है, जैसे आपका PACL सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इन्वेस्टर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्लेम स्टेटस। आपका अगर इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, टोटल क्लेम अमाउंट अगेंस्ट योर पेन इज मोर देन अमाउंट बीइंग कंसीडर एट दिस स्टेज फॉर रिफंड, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा 15,000 से ज़्यादा है, जो कि इस स्टेज में रिफंड के लिए कंसीडर नहीं किया गया है। तो आपको यहाँ पर एक बार अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है तो इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके और आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना है। PACL का फॉर्म आपको अपडेट कर लेना है, तो जाके आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। और जब आपका दूसरे स्टेज पे एलिजिबल होगा पैसा क्लेम के लिए, तो आपको मैसेज इसी नंबर पर आ जाएगा। अगर आपका इस बार ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस स्टेज पे आपका एलिजिबल नहीं है। दूसरा आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ सकता है कि एज पर डेटा प्रोवाइडेड बाय द PACL लिमिटेड इट इज ऑब्जर्व दैट अमाउंट है ऑलरेडी पेड बाय PACL लिमिटेड। अगर इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पेमेंट ऑलरेडी आपको पे कर दी गई है। तीसरा आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा जहां पर आपको एलिजिबिलिटी आपकी बताई जाएगी। अगर आपके सामने ये मैसेज आता है SMS स्टेटस फॉर सर्टिफिकेट सबमिशन, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको PACL के द्वारा मैसेज भेजा जा चुका है सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। यहाँ पर टोटल आपका अप्रूव्ड अमाउंट भी बताएगा कि कितना अमाउंट आपको अप्रूव्ड हुआ, कितना आपने जमा किया हुआ था। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, SMS हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन द रिगार्डिंग सेक्शन अवेलेबल इन द नोटिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा है तो आपको SMS सेंड कर दिया गया है PACL की तरफ से, और आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट PACL के एड्रेस पे भेजना है।